अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात करेंगे वारंट मंसूखी की। एक और पर्चा कट गया। कलंदर्स छा गए। है कोई हम जैसा? कराची वाले गैर महफूज। और तेजी, महारत और फुर्ती का मुकाबला। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर दें आपको। हुकूमत ने इमरान खान पर मुकदमात की भरमार कर दी। इस बार दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया गया है। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना CTD में मुकदमा दर्ज किया गया है। इमरान खान और साथियों पर इल्जाम लगाया गया है कि गुज़िश्ता रोज इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर हंगामा आराई की गई। कल 17 PTI रहनुमाओं पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत पर मुकदमात की भरमार कर दी है। इस बार दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया गया है। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना CTD में मुकदमा दर्ज किया गया है। इमरान खान और साथियों पर इल्जाम लगाया गया है कि गुज़िश्ता रोज इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर हंगामा आराई की गई। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतिशाम अली अब्बासी से। एहतिशाम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि इमरान खान पे जो FIR की सेंचुरी है वो बहुत जल्द मुकम्मल होने वाली है। गुज़श्ता रोज वाक़े पर इमरान खान के खिलाफ एक और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस के थाना CTD की जानिब से ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें अली नवाज अवान, राजा खुरम, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर समेत 17 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे का मतन मैं आपको बताता चलूँ तो उसमें पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि कल 3:30 पर इमरान खान के साथ बड़ी तादाद में हुजूम जो है जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंचा और जुडिशल कम्प्लेक्स के गेट को तोड़ा गया। उसके साथ साथ FIR का मतन ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे दाखिल हुए जो पुलिस की गाड़ियों पर जिन्होंने हमला किया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई और उसके साथ पुलिस अफसरान को जख्मी किया गया। इस तरह के इल्जामात जो है लगाए गए और उसके तहत FIR दर्ज की गई है। मैं आपको वाज़ेह करते चलूँ, गुज़श्ता रोज इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंचे थे अपनी पेशी के लिए, जहां पर पुलिस की जानिब से शल फेंके गए और दूसरी जानिब से पथराव हुआ और इमरान खान अदालत के अंदर भी नहीं पहुंच सके थे। और उसके बाद इमरान खान की बाहर ही हाजिरी लगाई गई थी और वहां से वो रवाना हो गए थे। इस वाक़े के खिलाफ आज थाना CTD में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी एहतिशाम अली, बहुत शुक्रिया इन तफसील। नौशाखाना फौजदारी केस में PTI चेयरमैन इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने आइंदा समात तक फर्द जुर्म मौखर कर दी। इमरान खान पेशी के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। अदालत ने गाड़ी में ही हाजिरी लगवाने के बाद वापस जाने की इजाज़त दे दी। केस की आइंदा समात 30 मार्च को होगी। तोशाखाना फौजदारी केस की समात, इमरान खान की हाजिरी के बाद वापसी। इस्लामाबाद की एडिशनल एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की समात हुई। PTI चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के लिए जमान पार्क से रैली की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचे। एडिशनल एंड सेशन जज ने अदालती अमले को इमरान खान को कमरे में लाने की हिदायत की। बाद में इन्हें गाड़ी में हाजिरी लगवाकर वापस जाने की इजाज़त दे दी गई। जज ने वकील से इस्तफसार किया कि फर्द जुर्म के बारे में आपका क्या ख्याल है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फर्द जुर्म उस वक्त आयद होता है जब काबिल समात होने का फैसला हो जाए। आज चार्ज नहीं लग सकता। अदालत ने हमारी काबिल समात होने की दरख्वास्त पर फैसला करना है। केस आइंदा हफ्ते रख लें। अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मंसूख करते हुए फर्द जुर्म आइंदा समात तक के लिए मौखर कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की इस्लामाबाद में पेशी के बाद जमान पाक वापसी। कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया। फलक शगाफ नारे भी लगाए, फूलों की पत्तियां निछावर की, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। अहम खिताब करना था मगर मौखर कर दिया। इमरान खान आज दोपहर 3 बजे अहम खिताब करेंगे।
इमरान खान की जमान पार्क वापसी, कारकुनों का शानदार इस्तकबाल। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेशी के बाद रात गए जमान पार्क वापस पहुंच गए। कप्तान की वापसी पर खिलाड़ियों ने शानदार इस्तकबाल किया। कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की, आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। फलक शिगाफ नारों से फजा गूंजती रही। इमरान खान ने कारकुनों से खिताब करना था, जिसे मौखर कर दिया गया। वो आज कारकुनों और अपने चाहने वालों का लहू गरमाएंगे। खबरों में आगे देखिए दाम बेलगाम और कलंदर्स का धमाल। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज जमान पार्क में मुख्तलिफ वफूद और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। गुज़िश्ता रोज इंतजामिया ऑपरेशन के असरात आज भी कैनाल रोड पर मौजूद हैं। इमरान खान की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द CCTV कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं लाहौर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज वसीम बाकरी से। एजाज, क्या तफसीलात हैं? जमान पार्क मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर। जो कल यहाँ पर पुलिस ने ऑपरेशन किया उसके असरात आज भी दिखाई दे रहे हैं। आपको भी ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ग्रीन बेल्ट के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने कैंप्स लगाए हुए थे वो तमाम कैंप्स यहाँ से उखाड़ दिए गए हैं। जबकि ये वो रुकावटें हैं जो पुलिस की तरफ से कल जब इमरान खान इस्लामाबाद पेशी के लिए गए तो पीछे जो पुलिस ने ऑपरेशन किया ये उसके असरात दिखाई दे रहे हैं। वर्कर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये वो मरकजी दीवार थी इमरान खान के घर के बाहर जिसको तोड़ा गया था। और यहाँ पर जो मनाजिर है वो ऐसे लग रहा है कि पुलिस ने बहुत अग्रेशन के साथ यहाँ पर ऑपरेशन किया है। एजाज बहुत। और पेशावर में चाय की पत्ती की कीमत में दुगना इजाफा हो गया है। फी किलोग्राम कीमत 1800 रुपए तक पहुंच गई है। मजीद इस बारे में बात करेंगे नवाब शेर से। जी नवाब शेर, बताइएगा क्या सूरत हाल है महंगाई की पेशावर में? जी बिल्कुल, पेशरीन महंगाई का सिलसिला जारी है और दीगर अशाए खुर्दनोश की तरह चाय की पत्ती की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें करने लगी है। मैं इस वक्त पेशावर के सबसे बड़े चाय की बाज़ार दालगिरा में मौजूद हूँ और आप इस वक्त देख सकते हैं कि चाय की जो मुख्तलिफ पत्तियाँ हैं उनकी कीमत जो है वो पिछले 2-3 माह के दौरान डबल हो गई है। और मेरे साथ इस वक्त डीलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। चाय की पत्ती में जी तकरीबन 3-4 महीने में डबल कीमत हो चुकी है। पहले 900 रुपये में चलती थी, अब 1800 रुपये में चल रही है। और तो इसकी बड़ी वजह जो है वो इंपोर्ट में इन्होंने हम पे से वो लगाया और लग्जरी आइटम में इन्होंने डाल दिया चाय की को, और जिसकी वजह से इंपोर्ट हमारी नहीं हो रही और इनके पास डॉलर्स भी नहीं है और ये आगे इंपोर्ट के लिए हमें नहीं छोड़ रहे। और जो जनवरी 2023 में 16 तारीख तक जो इंपोर्ट हुई है ना, वही कहते हैं उसी पे आप लोग गुजारा करोगे। और इतना बड़ा मुल्क है और इसमें जब चाय नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे? चाय जो है तो ये गरीबों का आइटम है। ताजरों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर डॉलर की ऊंची उड़ान इसी तरह चलती रही तो चाय की बहुत शुक्रिया नवाब शेर, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। कोयटा का रुख करते हैं जहाँ पे अशे खुरनोश की कीमतों में इस्तेहकाम नहीं आ सका। शहर में 20 किलो आटा 2700, कुकिंग ऑयल फी लीटर 600 से 700, चीनी 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से। जी दानिश। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। जो शहरी है वो मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और पाकिस्तान से कि फौरी तौर पर शदीद महंगाई में जो पिसे हुए अवाम हैं उनको रिलीफ की फरामी के लिए इकदाम अमली तौर पर किए जाए। अब कोयटा की जो मार्केटें हैं यहाँ पर चीनी तकरीबन 100 रुपये, आटा 20 किलो का वो 27 से 2800 रुपये, 50 किलो का जो आटा है वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये, चाय पत्ती इसी तरह 14 से 1500 रुपये। शहरी भी मौजूद उनसे जानते हैं। सर, रमज़ान आ गया, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात है, महंगाई कैसी है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो मुकर्रर करदा जो रेट्स हैं दूध, चीनी, घी और इस किस्म की जो भी चीज़ें हैं उन पे तो कोई भी अमल नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने तकरीबन अंदाज़न ऐसे है कि 50% जो है वो मज़ीद उन्होंने महंगी करके बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ कोई 70 रुपये की है तो वो इस टाइम 140 रुपये तक की जो है बिक रही है। क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर उन्होंने अपनी मर्जी के जो रेट्स हैं वो लगाए हुए हैं जिससे आम आवाम को शदीद मुश्किलात है। और अब जो है बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे चिन्योट का, जहां आटा बहरान सर उठाने लगा है। शहरी सुबह से सस्ते आटे के पॉइंट पर मौजूद हैं लेकिन सस्ता आटा ही मौजूद नहीं। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मुदस्सिर काज़मी से। मुदस्सिर, क्या सूरत हाल है, क्या कहना है शहरियों का?
जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर इजला की तरह शहर चिन्योट में भी जो आटे की किल्लत है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। अला सुबह आकर यहाँ पर खवातीन बूढ़े बच्चे जो हैं वो एक 10 किलो के आटे की हसूल के लिए यहाँ पर लाइनों में और काफी देर यहाँ पे देख रहे हैं कि नजर आ रहे हैं, लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के भी कोई इनकी सहूलत के लिए इकदाम नहीं किए गए हैं। जी बताइए, आप किस टाइम से आए हुए और किस लिए आप काफी देर से खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाइयों और बहनों, बात गौर से सुनो। हम सुबह 8 बजे के खड़े हैं, आटे की लाइन में लगे हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि 9,000 का हो रहा है, 900 का हो रहा है, 10,000 रुपए की हो रही है थैली। गरीब आवाम को 400 से शुरू किया है, इन्होंने 650 रुपए लेके आए हैं। अब कह रहे हैं 1,000 रुपए की थैली मिलेगी, शार्ट किया हुआ आटा। सुबह से लेके खवातीन छोटे अपने बच्चों को घर छोड़ के आई हुई हैं। जिला इंतजामिया जो कि यहाँ पे सब ओके की रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को दे रहे हैं और यहाँ पर तमाम फोटो सेशन करके उनको लोगों को तसल्ली। ठीक है मुदस्सिर, आपका कराची की भी बात कर लेते हैं। कराची में भी महंगाई का तूफान है। अशियाए खुरनोश की कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम गुलजार लियाकताबाद की मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सूरत हाल क्या है। जी खुर्रम, बताइएगा। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ उस वक्त लियाकताबाद सब्ज़ी मार्केट में। बात करें सब्ज़ी की तो सब्ज़ी जो है वो आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी है। कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो कि 200 रुपये किलो से कम के रेट में यहाँ मिल रही हो। साथ ही चिकन जो है वो 600 से ज़ायद रुपए में जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। 640 रुपये का रेट अभी हमें पता चले। यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो ख़रीदार मौजूद हैं सब्ज़ी ख़रीदने के लिए जो आए हुए शहरी हैं, उनका कहना ये है कि सब्ज़ी भी उनकी पहुँच से अब दूर हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। अभी जो मैं पहुंचा हूँ यहाँ सब्ज़ी लेने के, तो तकरीबन जो आलू जो है 40 चल रहे थे वो तकरीबन पहुंच चुके हैं 50 से 60 पे, और ओवरऑल जो है भिंडी भी जो है तकरीबन 120 चल रही थी, तो अब इस वक्त जो है 180 और 200 रुपये चल रही है। करेला का भी यही हिसाब है कि 100 रुपये चल रहा था तो कोई 150 कोई 160 इस तरह बेच रहा है। तो हर चीज़ ओवरऑल जो है ऊपर इन्होंने ऑटोमेटिकली कर दी है। गोश्त भी जो है तकरीबन 800 साढ़े 800 पे चल रहा है, जबकि अभी पिछले तकरीबन ये समझे कि 1 महीने पहले 600 साढ़े 600 पे था। रमज़ान में कंट्रोल तो करना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट का ही काम है और प्राइस कंट्रोल का, लेकिन कोई भी जो है इस तरफ तवज्जो नहीं देता और हर आदमी अपने जो है ना काम करके चुपचाप गली से निकल जाता है। तो इस तरफ तवज्जो हुकूमत को ख़ास देनी चाहिए। जी, यहाँ के जो खरीदार शहरी हैं उनका कहना ये है कि हुकूमत को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल के ऊपर जो है। बहुत शुक्रिया गुलजार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में।